तो दोस्त, आज स्पेशल वीडियो आपके लिए बिजनेस माइंडसेट के ऊपर। हाउ टू बी अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ, हाउ टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर इन योर लाइफ, how to make a kind of your successful lifestyle, how to live your life like a king. So today videos I am gonna share my some experience जिसके कारण I can afford my lifestyle without any hard work. Let's get begin. पहला पॉइंट भाई, देखो यार ये सब सीक्रेट्स बिजनेस के होते हैं, बट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपने ही हो। और जब मैं देखता हूँ यार, लोग मतलब सोचते हैं कि यार हम गधे की तरह पूरी ज़िंदगी काम करते हैं और काम करते करते अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाते, तो मुझे दुख होता है। और ये जो सीक्रेट्स हैं आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। वैसे ये सीक्रेट्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपके सामने आती हैं, बट आप उसको बस सुन लेते हो, अपने दूसरे दिमाग से निकाल देते हो, और वो चीज़ मैंने किया है और मेरे को उसका रिजल्ट मिला है भाई, ठीक है। सबसे पहली बात भाई, अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट, हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आज़ाद होना है, तो भाई अभी से आप प्रोड्यूसर बनो, कंज्यूमर मत बनो। कंज्यूम करना छोड़ दो भाई। सामान खरीदना ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दो। सामान इन द सेंस नेसेसिटी की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो हमको पता है कि हमने उसको एक बार यूज़ करना है, उसके बाद हमने उसका काम भी नहीं आना, वो पड़ा हुआ है। एक होता है मिनिलिस्टिक लाइफस्टाइल, वो स्टार्ट कर दो भाई। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए सबसे बड़ा रूल है बिकम अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर बन जाओ भाई। पूरी दुनिया कंज्यूम कर रही है और प्रोड्यूसर बहुत कम परसेंटेज में है भाई। आप बड़ी बड़ी कंपनियां देख लो भाई, जितनी बड़ी कंपनियां सब देख लो, उनका सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट है, बेचना, कुछ लेके आना। चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, बस प्रोड्यूस करना है और कंज्यूम करवाना है लोगों से, उसकी आदत बनवानी है। ये कैमरा है, कैमरा से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूंगा, क्या है ये? प्रोड्यूस है। आप वीडियो देख रहे हो, क्या है? कंज्यूम है। तो है तो दोनों का टाइम जा रहा, बट ये वीडियो से मेरे को मेरा फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में, या फिर मेरा नाम हो रहा है, या फिर मतलब बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। मेरा क्या फ़ायदा होना, मैं तो जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और अपना समय पास कर रहा हूँ। बट इन काइंड ऑफ आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपका समय निकल जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, लाइक इन द सेंस ऑफ माई मीन टू से, हाँ मतलब मैं, आप मेरी वीडियो आप देख रहे हो, समय वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। बट यही समय, जैसे मैं अब इसमें वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने कंज्यूमर्स को दिखाने के लिए। वैसे ही प्रोडक्ट होता है, वैसी सर्विसेज होती है। जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतने आप वेल्थी हो जाओगे, उतने आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली हो जाओगे। क्योंकि जितने भी रिचेस्ट कंपनीज और बिजनेसमैन हुए हैं, वो टॉप लेवल पे एक प्रोड्यूसर ही हैं, वो कंज्यूमर नहीं है भाई। उनको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, उनको सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि दुनिया में मेरा क्या जा रहा है, मैं क्या दे रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा रूल है। और सेकंड, इन्वेस्ट इन एसेट्स। एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर दो भाई, जितना ज़्यादा हो सके उतना। एसेट्स, मैं बात कर रहा हूँ टेंजिबल एसेट्स की, नॉन नॉन इंटेंजिबल एसेट की बात नहीं कर रहा। टेंजिबल एसेट्स जैसे प्रॉपर्टीज, शॉप्स, कार्स, रेंटल कार्स, ट्रैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जिसको आप छू सकते हो, जहाँ से आपको रेंट आएगा। या फिर रियल स्टेट, एवरेज 6 से 8% उसका ROI आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कितना बढ़िया है भाई। एक तो आपकी प्रॉपर्टी बन जा रही है, प्रॉपर्टी पे अगर आपने कुछ शॉप या फिर रूम्स बना दिए तो रेंटल इनकम अलग है, वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है साल प्रतिसाल, है ना। तो फिजिकल चीज़ों में देखो, बात ये, आप कहते हो कि भाई प्रॉपर्टी तो ले लूँ बट उसको बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई यही तो आपका फंडा समझ नहीं आता आपको। जिस चीज़ को बड़ी मुश्किल से बेचा जाए, वही तो चीज़ आपके लिए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज़ में बेचने में मुश्किलात होती है ना, वही चीज़ आपको आगे जाकर पैसा बना के देती है, वैल्यूएशन बढ़ती है।
अब मैं स्टॉक में क्यों नहीं पहले नंबर पे रखता, क्योंकि स्टॉक को बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है, 2 सेकंड का टाइम लगता है, बस बेचो और निकालो। प्रॉपर्टी में समय लगता है उसको बेचने में, और यही पावर होती है असली प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ने की। क्योंकि जिस चीज़ में बैरियर ही नहीं होगा वो चीज़ फिर कैसे आपको रिजल्ट देगा या फिर रिवार्ड देगा। पेन पॉइंट इज ऑलवेज गिव यू रिवॉर्ड, बट जहाँ पेन पॉइंट ही नहीं है तो कैसे होता। बिजनेस का भी मेन असूल है कि अगर आपने कस्टमर को पेन पॉइंट पे ही नहीं ट्रिगर किया तो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट क्यों बाय करेगा। सेम वैसा ही है, अगर आपने ज़िंदगी में पैसे को इन्वेस्ट करके उसको आपने डबल होने के लिए समय ही नहीं दिया तो कैसे आप फाइनेंशियल अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लोगे। क्योंकि पैसे को ही पैसा खींचता है। अब ये मत सोचो कि हाँ आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए 1 लाख रुपए और अगला आपको 10 लाख रुपए बना के दे देगा। बुलशिट है सारा। इतने टाइम में इतनी जल्दी में कभी भी पैसे डबल टू के हाँ अनटिल अनलेस आपका बिजनेस नहीं है। जैसे इलोन मस्क की बात करो, बहुत सारी कंपनियां हैं, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी एकदम से आपको रातों रात माला माल कर देगी, ठीक है। पर वो भी चीज़ है कि उसने भी स्टार्टिंग में 0 लेवल से तो कंपनी खड़ी की होगी। ऐसा तो नहीं है पहले दिन से ही उसका कंपनी का वैल्यूएशन करोड़ों में चला गया होगा, अरबों में चला गया होगा। तो माई माइंड टू सिंपल है, 2 पॉइंट याद रख लो। पहले प्रोड्यूसर बन जाओ, प्रोड्यूसर बनने के बाद जो पैसा आएगा उसको एसेट्स में इन्वेस्ट कर दो। आपका इन 2 चीज़ों में ही भाई आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंस पता नहीं, मेरे को बोलना नहीं आ रहा भाई, आई एम सो सॉरी बिकॉज माई इंग्लिश इज टू वीक, बट या आप समझ गए हो तो लाइक कर देना। और बाकी आप भी अपने विचार शेयर कर सकते हो, और बस यही है इंजॉय करो लाइफ और जल्दी से जल्दी अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करो। वैसे फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप वेले हो जाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है एक्चुअल में कि जो आप पसंद करते हो उस काम को करना स्टार्ट करो, और जो आप नहीं पसंद करते उसको छोड़ो। समय को बचाओ, जितना समय बचाओगे उतना आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाओगे।